और अब बात जहांगीरपुरी वाले नाकाम बदलापुर की, क्योंकि 27 अप्रैल को अयोध्या में कुछ ऐसा घटा जिससे पूरे प्रदेश का सौहार्द बिगड़ सकता था। लेकिन कुछ होता उससे पहले ही प्रशासन ने नापाक साजिश को फेल कर दिया। जानकारों की माने तो ये अलविदा की नमाज अता होने से पहले की बड़ी साजिश थी। इसलिए हमने लिखा है जहांगीरपुरी का नाकाम बदलापुर, क्योंकि जो हिंसा हनुमान जयंती पर दिल्ली में भड़की, कुछ वैसी ही कोशिश अलविदा की नमाज से पहले करने की थी। दंगे वाली साजिश हुई नाकाम, जुमे की नमाज पर शांति का पैगाम। 27 अप्रैल की सुबह जब अयोध्या जगी तो हड़कंप मच गया था, क्योंकि मस्जिद के बाहर पड़ी हुई थी आपत्तिजनक सामग्री। माहौल गरमाने लगा था, लेकिन पुलिस की तत्परता ने पूरे मामले को खोल कर रख दिया और एक एक कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने ये साजिश रची थी। जिसके बाद पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण तरीके से जुमे की नमाज अता की गई। लखनऊ से लेकर मथुरा और वाराणसी से लेकर कानपुर तक जुमे की नमाज अता की गई। इस जुमे की नमाज के दौरान माहौल बिगाड़ने का प्लान पुलिस ने फेल कर दिया और ये सब अयोध्या में रचा गया था। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी अयोध्या प्रशासन को लगी, वो पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। मस्जिद के बाहर आपत्तिजनक सामग्री फेंकने वालों की तलाश शुरू की गई तो सामने आया एक सीसीटीवी फुटेज। इस सीसीटीवी फुटेज में 4 मोटरसाइकिल नजर आती हैं, जिस पर सवार नजर आते हैं 8 युवक जिन्होंने टोपी लगाई हुई थी। पहली मोटरसाइकिल गुजरती है तो उस पर सवार एक शख्स उतरता है और कुछ फेंक कर भाग जाता है, जिसने किसी साजिश की तरफ इशारा किया था। और फिर पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर युवकों की तलाश शुरू की तो सबकी पहचान सामने आ गई और फिर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साजिश का मास्टरमाइंड महेश मिश्रा गिरफ्तार, प्रत्यूष, नितिन, दीपक, ब्रजेश गिरफ्तार, शत्रुघ्न और विमल पांडे भी गिरफ्तार। 4 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। बहुत ही तत्परता से पूरी हमारी टीम लगी, क्राइम ब्रांच की, सर्विलांस की, हमारे एसपी सिटी, एएसपी, सीओ अयोध्या, इन लोगों ने 24 घंटे के अंदर तार से तार जोड़ते हुए, चूल से चूल मिलाते हुए घटना को वर्कआउट किया। जो सामान प्रयुक्त हुए थे, क्योंकि हमें सर्विलांस से कुछ नहीं मिल रहा था, जो सीसीटीवी फुटेज थे वो पहचान नहीं आ रहे थे, तो जो सामग्रियां थी उसको जोड़ा गया, एक दूसरे का तार जोड़ा गया, वो कहाँ से ली गई, आखिर वो लाई कहाँ से गई, कौन लोग लिए। जब वहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो फिर हमारे पास से क्लू मिल गया और जब हमने 2 आदमियों को उठाया तो उन्होंने पूरी घटना बताई और जो मास्टरमाइंड थे वो भी सुबह गिरफ्तार हमें मिल गए हैं, पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि इस जहांगीरपुरी में हुई घटना का बदला लेने के लिए ये साजिश रची गई थी, लेकिन इस साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। अगर वाकई ये साजिश कामयाब होती तो बड़ी घटना घट सकती थी, लेकिन पूरे प्रदेश में जुमे की नमाज आज पढ़ी गई और अमन शांति की दुआ मांगी गई। कानपुर में जुमा की नमाज अता की गई। रमज़ान के पाक महीने में आज आखिरी जुमा की नमाज अदा की जा रही है और आपको तस्वीरें दिखाएं। कानपुर के यतीम खाना में हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस मुकद्दस मौके पर लोग जुटे हुए हैं। यतीम खाना के अंदर इसमें नमाज अदा की जा रही है और जो शासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उन निर्देशों का पालन करते हुए नमाज की प्रक्रिया को अदा किया जा रहा है। वहीं प्रयागराज में भी जुमे की नमाज अता की गई और अमन और शांति की दुआ मांगी गई। रमजान महीने के आखिरी शुक्रवार यानी अलविदा जुमे की नमाज आज संगम नगरी प्रयागराज की तमाम मस्जिदों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ अदा की गई। इस मौके पर मस्जिदों में ही नमाज पढ़ी गई। ये पहला मौका था जब प्रयागराज में सड़कों पर नमाज नहीं अदा की गई। लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मस्जिदों में नमाज अदा की। इसे लेकर जो प्रयागराज शहर के धर्मगुरु थे उन्होंने खास एडवाइजरी जारी की थी। मस्जिदों के संचालकों और मुतवल्लियों को ये सख्त हिदायत दी गई थी कि किसी भी कीमत पर सड़क पर नमाज ना अदा की जाए, नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही हो। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज शहर की जामा मस्जिद में, जहां आप देख सकते हैं कि जुमे की नमाज खत्म हो गई है। नमाज खत्म होने के बाद अब जो अकीदतमंद हैं, जो नमाजी हैं, वो बाहर निकल रहे हैं और नमाजियों के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ और तत्परता ने उपद्रवी मानसिकता के लोगों की प्लानिंग को फेल कर दिया, जो यूपी का माहौल बदल सकती थी। लेकिन इन सब के बीच अमन और शांति में खलल डालने वाली एक तस्वीर सहारनपुर से आई, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकने से नाराज कुछ नमाजियों ने अचानक अल्लाहू अकबर के नारे लगाने शुरू कर दिए।
हालांकि माहौल खराब होता उससे पहले ही प्रशासन ने सूझबूझ दिखाई और साजिश होने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया। मतलब पूरे प्रदेश में कहीं से भी कोई हिंसा की खबर नहीं आई। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की सूझबूझ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।